कल एक प्रश्न मैंने रखा था कि मनुष्य का हित चिंतक कौन है। हितैषी कौन है। सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत से दोस्त मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, सखी सहेली मिलती है, लेकिन उनमें तुम्हारा हित चिंतक कौन है, तुम्हारा हितैषी कौन है। और उस हित चिंतक की पहचान क्या है। आप थोड़ा सा बीमार हो गए, किसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो हित चिंतक नहीं है, वो तुम्हारे साथ उसने परोपकार किया। हित चिंतक शब्द बहुत बड़ा है। और तुम्हारा भाई कौन है। ऐसे तो एक भाई वह है जो एक ही मां के द्वारा जन्म लेते हैं, उसको भाई कहा जाता है। और प्रेम में तुम बहुत लोगों को भाई कहते हो। भाई साहब आइए, धन्यवाद भाई साहब। दिन भर भाई भाई करते रहते हो। गुजरात की संस्कृति है, स्त्रियां अपने पति को भी भाई कहती है और पति अपनी पत्नी को भी बहन कहता है। आपको आश्चर्य लगेगा, स्त्री जब अपने पति को पुकारती है तो कहती है, नटवर भाई आइए। और वो अपनी पत्नी को जब पुकारता है तो कहता है, कोकिला बहन शू कार्य करी छियो। गुजरात की समस्त नारियों को बहन कहा जाता है और पुरुषों को भाई कहा जाता है। बेटा भी अपने बाप को पुकारता है तो भाई कहता है। उनसे पूछो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो कहते हैं हमारे पिता का नाम ईश्वर भाई है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां किसी जाति का हो लेकिन भाई शब्द लगाता है। गुजरात बहुत प्यारा प्रदेश है। गुजरात में पार्टनरशिप में बहुत काम करते हैं। 10 अरब का काम 20 लोग पार्टनर होकर कर लेते हैं। लेकिन वो पार्टनर की शैली राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फेल है। यहाँ तो आपस में लोग लड़ जाएंगे, गुस्सा भी ज़्यादा है, मनमानी भी ज़्यादा है, नियम सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे, गम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो कबीर साहब पूछ रहे हैं, तुम्हारा भाई कौन है। किसी को तुम भाई कह दो, तुम्हारे भाई कहने से कोई भाई नहीं हो जाता है। कबीर साहब
भाई की पहचान बता रहे हैं। तीसरा सवाल कि दुनिया में सबसे बड़ा सयाना कौन है? सयाना माने बुद्धिमान। मनुष्य का शरीर 3 कलर का होता है। सांवला होगा, सांवला मतलब आधा गोरा आधा काला मिक्स, वो सांवला। और गोरा होगा यानी थोड़ा कलर साफ होगा। और तीसरा कलर है काला होगा। तीनों कलर अच्छे हैं, कोई कलर खराब नहीं है। लेकिन सबको ज्यादातर गोरा कलर पसंद आता है। और सब गोरे रहना भी चाहते हैं, गोरे दिखना भी चाहते हैं। इसलिए बहुत से लोग नाना प्रकार की केमिकल का प्रयोग करते हैं, चमड़ी पे लगाते हैं तो उससे थोड़ा गोरा हो जाता है। और गोरा होना कोई बुरा नहीं, काला होना कोई खराब नहीं, और सांवला होना कोई बहुत अच्छा भी नहीं। परंतु मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका रंग कोई हो, परंतु बुद्धिमान कौन है? क्या जिसका रंग गोरा है वो बुद्धिमान है? बुद्धिमानी का रिश्ता काले और गोरे से नहीं, बुद्धिमानी का रिश्ता सुंदर और बदरूप से नहीं। कितने लोगों का चेहरा तो बिल्कुल बंदर जैसा है, लेकिन बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है। और कितने लोगों का चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मूर्ख बहुत है। और किसी का शरीर भी सुंदर हो और बुद्धि भी बहुत अच्छी हो, फिर भी वो फेल है, क्योंकि उसका स्वभाव यदि सुंदर नहीं तो उससे लोग प्रेम नहीं करेंगे। चेहरा सुंदर है, बुद्धि बहुत अच्छी, लेकिन स्वभाव किड़किड़ा है, चिड़चिड़ा है, स्वभाव ज्यादा गुस्सा वाला है, वो व्यक्ति प्रभाव नहीं डाल पाता है। स्वभाव भी सुंदर हो, शरीर गोरा हो, बुद्धि बहुत अच्छी हो, स्वभाव भी सुंदर हो, लेकिन यदि चरित्र सुंदर नहीं, बेविचारी है, भ्रष्ट है, किसी रिश्तेदार के घर गया, मित्र के घर गया, उसके यहाँ लड़की स्त्रियों को बिगाड़ दिया, तो उस दुष्ट को कोई पसंद नहीं करता। चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, और चरित्र भी सुंदर हो, लेकिन उसकी वाणी भी मधुर होना चाहिए। वाणी, कितने लोग शरीर से तो सुंदर हैं पर बोलते हैं तो लगता है पूरा छुरी चला गया, बहुत कठोर बोलते। उनको 4 लोग समझाते रहते कि तुम थोड़ा संभल के बोला करो। बोले इससे ज्यादा और क्या संभल सकते। उनके मुंह से वाणी निकली कि अगला आदमी घायल हो जाएगा। तो वाणी भी मधुर।
और वाणी के साथ यदि उसका व्यवहार अच्छा नहीं, लेन देन अच्छा नहीं, किसी से उधार लिया 10,000 वापस ही नहीं दे रहे, किसी दुकान से सामान उधार लगे दोबारा लौट के दुकान ही नहीं जा रहे, जिसका व्यवहार लेन देन ठीक नहीं, वह व्यक्ति भी जीवन में सफल नहीं होता। और व्यवहार भी ठीक है, लेकिन जिसके कर्म ठीक नहीं, कर्म खोटे हैं, इसलिए कई बार आप देखते हैं कि कितने लोग बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, बातें मीठी मीठी करते हैं, आइए आइए, राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार, लेकिन जिंदगी की फील्ड में फेल हो जाते हैं। आपकी नाव पूरी कंप्लीट है, नाव खेने वाला मल्लाह भी कंप्लीट है, तो नाव पार हो जाएगी। लेकिन नाव में यदि एक छोटा सा छेद है तो नाव डूब जाएगी। आपकी गाड़ी पूरी कंप्लीट है, लेकिन गाड़ी में छोटा सा पंचर है तो गाड़ी आपकी वहीं खड़ी रहेगी, हवा निकल जाएगी। इसलिए शरीर की सुंदरता से बेहतर है बुद्धि की सुंदरता। बुद्धिमान बनो और चरित्रवान बनो, कर्म अच्छे करो, ये सब अच्छा है, परंतु यदि आपका डिसीजन अच्छा नहीं, डिसीजन यानी निर्णय, निर्णय यानी फैसला, आप डिसीजन गलत ले रहे हो। जैसे बहुत बड़े शहर में तुम जाओ और वहां तुम भैंस पालो, डिसीजन गलत है आपका। वहां तो कोई ऐसा बिजनेस करो जो 4 रुपये के 40 रुपये बने, वहां तुम कहां भैंस के चक्कर में फंसे हो, डिसीजन गलत हो गया। अब तुम साधु बन गए और अपने साथ साथ एक गाय लेकर चल रहे हो, ये तो झंझट का काम। तुम्हें कभी भोजन मिला नहीं मिला चल गया, लेकिन गाय को नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगी। डिसीजन का खेल है। अपैच्छिकारिणम, विदुर जी कहते हैं, जो सोच पर रखकर डिसीजन लेता है उसके ऊपर लक्ष्मी कृपा करती है। शादी करना है कि नहीं करना है, साधु बनना है कि नहीं बनना है, नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, हमेशा आपकी जिंदगी में 2 बातें सामने खड़ी हो जाती है, नौकर बनना है कि मालिक बनना है। तुम कहोगे मालिक बनना है, नौकर क्यों बनो? बात तो सही है, डिसीजन सही है, लेकिन मालिक बनने की योग्यता तुम में है कि नहीं, ये तर्क करो जरा। क्योंकि सबके अंदर योग्यताएं अलग अलग होती है। आज जिस फर्म को मुकेश अंबानी चला रहे हैं, क्या उसको हम लोग चला सकते? हम उनसे ईर्ष्या कर सकते, जलन कर सकते कि सबको बेवकूफ़ बनाकर हिंदुस्तान का शोषण कर लिया, इतना धनवान बन गया, हम ये सब बोल सकते। लेकिन मुकेश अंबानी कहता है कि तुमको कौन मना की है तुम अंबानी ना बनो, तुम लंबानी बन जाओ, बनो तो बुद्धि है। जो बाप ने 10 बीघे जमीन दिया था वो भी तो चला नहीं पा रहे, मुकेश अंबानी से कंपटीशन कर रहे।
बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मुकेश अंबानी के ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपए महीने है। ये नाहरगढ़ में 2.25 लाख में कितने ड्राइवर मिल जाएंगे? जोड़ लो आप। जोड़ना भी कठिन है। 33 ड्राइवर करीब मिल जाएंगे। 33 ड्राइवर की सैलरी एक ड्राइवर को मिल रही थी। तो ड्राइवर गाड़ी ही तो चलाता, आखिर उसमें बात क्या है? लेकिन वो गाड़ी चलाता है। आप जिस ड्राइवर के साथ बैठते हो, हर ब्रेकर पर वो उठाकर पटक देता है। जब ब्रेक मारता तुम आगे गिर जाते हो, एक्सीलेटर लेता, पिकअप लेता तो पीछे गिर जाते हो, मोड़ता है तो दाहिने गिर जाते हो, उधर मोड़ता तो बाएं गिर जाते हो, और सामने देखते तो भय लगता है। भय भरी जिंदगी की यात्रा होती है ये 6-7 हजार के ड्राइवर के साथ। तो भगवान का सुमिरन करते रहते हो, जिंदा बच के घर पहुंच जाए, बस यही बहुत। तो कबीर साहिब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई कौन है, बुद्धिमान कौन है?